नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्ज़बात के बारे में। दोस्तों, जब पेशेंट्स हमारे पास में ओपीडी में फिशर या फिर पाइल्स जिनमें दर्द हो रहा हो, ऐसी कोई समस्या लेके आते हैं तो हम उनको सिट्ज़बात एडवाइस करते हैं। दूसरा, जब किसी पेशेंट की पाइल्स या फिशर की सर्जरी हो जाती है तो डिस्चार्ज के टाइम पे भी उनको सिट्ज़बात एडवाइस किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब मरीज घर पे पहुंचते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिट्ज़बात कैसे करना है और इसके क्या-क्या फायदे होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिट्ज़बात क्या है, इसको करने का सही तरीका क्या है और इसके क्या-क्या फायदे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए जानते हैं ये सिट्ज़बात क्या है। दोस्तों, सिट्ज़बात का मतलब होता है मलद्वार की सिकाई। अब ये मलद्वार की सिकाई यानी सिट्ज़बात करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सिट्ज़बात के लिए आपको एक टब लेना है और उस टब में गुनगुना यानी हल्का गर्म पानी भरना है और इस हल्के गर्म पानी यानी गुनगुने पानी में आपको 10 से 15 मिनट तक बैठना है और ऐसा आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना है। इसी को सिट्ज़बात बोलते हैं। आइए जानते हैं ये सिट्ज़बात करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला है कि आपको जो पानी यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज करेंगे तो जो एनएस का एरिया है वो जल सकता है, यानी उसमें बर्न हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हुए हैं कि लोग गर्म पानी यूज कर लेते हैं और वो एनएस के एरिया को जला के लेके आते हैं हमारे पास में। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं हो। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसमें डिटॉल डालें या बीटाडीन डालें ऐसे पानी में। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस पानी में आपको कोई डिटॉल या बीटाडीन नहीं डालना है, क्योंकि आप अगर बीटाडीन या डिटॉल का यूज करेंगे तो वो आपके एनएस के एरिया में इरिटेशन पैदा कर सकता है, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी हो सकती है। तो आपको कोई भी केमिकल एजेंट इस पानी में नहीं डालना है। तीसरा, जब आप सिट्ज़बात कर लेते हैं तो उसके बाद में जो एनएस का एरिया है उसको आपको कॉटन के कपड़े से अच्छे से थपथपा के साफ कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, अगर एनएस के एरिया में नमी रहेगी तो ऐसे केस में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिट्ज़बात करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, सिट्ज़बात करने से जो एनएस का एरिया है वो काफ़ी क्लीन रहता है और इसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा, सिट्ज़बात करने से जो एनएस की मसल्स होती हैं उनका स्पाज्म कम हो जाता है, यानी वो रिलैक्स हो जाती हैं और ऐसा होने से एनएस के एरिया में दर्द में काफ़ी राहत मिलती है और पेशेंट को काफ़ी अच्छा फील होता है। तीसरा, एनएस की मसल्स के स्पाज्म के कम होने से यानी रिलैक्सेशन होने की वजह से एनएस के एरिया में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से जो फिशर है वो जल्दी भरता है। दूसरा, जो ऑपरेशन के बाद में घाव रहता है एनएस के एरिया में वो भी जल्दी भरता है। तो ये सारे सिट्ज़बात के फायदे हैं। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिट्ज़बात क्या है, ये करने का क्या सही तरीका है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।